Hello everybody, welcome to our channel Rocket Babies. I'm Sunita Ghosh. So parents, winter vacations is round the corner and I hope कि lot of you are planning a trip with your kids, be it your hometown or some travel destination, whatever you have in mind. So same is my case. I'm also going to travel in this winter vacation and there are few tips and tricks that I follow and I'm sharing it with you guys because I know कि kids के साथ travel करना is never easy, although it's loads of fun but it's never easy. So अगर आप कुछ tips and tricks follow करोगे तो it would make this particular journey of yours easier. तो आप किसी भी तरह से travel कर रहे हो, be it by road, be it by train or be it by flight, these tips and tricks will be helpful for you. तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को. अब चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करें. जो फर्स्ट टिप है मेरा वो है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करने वाले हो विच इज नॉट योर प्लेस, तो आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको बच्चों की इम्यूनाइजेशन जो है वो पहले से करा के रखनी चाहिए. तो आपका जब भी ट्रैवल प्लान है तो उससे 3 महीने पहले से ये इम्यूनाइजेशन जो है आप देख लीजिए और करा लीजिए बच्चों की. जो भी रिक्वायर्ड है एज वेल एज जो भी रिकमेंडेड है वो सारे इम्यूनाइजेशन प्लस फ्लू का वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन जो ईयरली एक बार बच्चों को देना होता है वो भी करा रखिए. तो बेसिकली आपका जो इम्यूनाइजेशन चार्ट है वो अप टू डेट होना चाहिए आपके बच्चे के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप कहीं भी दूसरी जगह जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका बच्चा जो है वो बहुत सारे डिफरेंट वायरसेस से, बैक्टीरिया से, इन सब से टच में आएगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा इम्यूनाइज्ड हो ताकि बच्चा जो है वो सेफ रह सके और हेल्दी रह सके. सेकेंड टिप वुड बी कि आपकी जो जर्नी है, बी इट फ्रॉम योर कार, बी इट फ्रॉम अ ट्रेन और बी इट फ्रॉम अ फ्लाइट. अब अगर आपकी जर्नी जो है वो कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन की है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे के टाइम पास के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर रखिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है एंड देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उसका जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है वो आप उसको कैसे पास करो. तो इट्स वेरी ईजी. यूजुअली व्हाट आई डू विद अनाया इज दैट शी लव्स कलरिंग एंड क्रेयॉन्स. आई थिंक ऑल द किड्स डू. तो पेजेस, क्रेयॉन्स या जो पेंसिल क्रेयॉन्स हैं या स्केच पेन्स हैं या कलर्ड पेन्स हैं वो मैं ज़रूर कैरी करती हूँ. देन द सेकेंड गेम विच इज़ वेरी ईजी टू प्ले विथ टॉडलर्स इज ऊनो. तो ऊनो इज ऑल्सो अ कार्ड गेम. तो ऐसे कुछ कार्ड गेम्स या फिर जो भी लाइट गेम्स है जैसे स्टिकर्स हो गए, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, थोड़े बुक्स हो गए, तो ये चीज़ें जो है जो लाइट वेट होती है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हैवी हैवी टॉयज आप बच्चे के भर लो, लाइट वेट टॉयज जिससे कि थोड़ा सा उनका टाइम पास हो जाए. तो थोड़ा करके वो अगर 3-4 चीज़ें प्ले करते हैं तो उनका काफ़ी टाइम जो है वो निकल जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ उनके लाइट वेट टाइम पास करने वाले टॉयज ज़रूर अपने साथ ट्रैवल में ले जाएं. थर्ड चीज़ जो मैं रिकमेंड करूंगी वो है हेल्दी स्नैक्स. तो जब भी आप बाहर जाते हो तो ऑप्शंस जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं बच्चों के केस के लिए, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें बच्चों के लिए समझ नहीं आता कि हम क्या दें. या फिर कई बार अगर आप ट्रैवल में हो, आप ट्रेन में हो, आप फ्लाइट में हो, तो पूरे टाइम आपके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए अवेलेबल नहीं होता है. तो अगर आप हेल्दी स्नैक्स अपने साथ कैरी करोगे तो इट विल बी वेरी ईजियर. बच्चों को ऑन द गो हमेशा भूख लग रही होती है, तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि मैं ठेकुआ कैरी करती हूँ, इसका भी वीडियो हमने बनाया था तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो वो आप ले जा सकते हो. या फिर मठरी हो गई, कोई सिंपल स्नैक्स, लड्डू हो गया, बनाना चिप्स हो गए. तो ये ऐसे कुछ हेल्दी स्नैक्स आइडियाज़ हैं. आपका बच्चा जो भी इंजॉय करता है मंच करना, वो हेल्दी स्नैक्स आप ज़रूर अपने ट्रैवल में अपने साथ कैरी करिए. नेक्स्ट टिप जो मैं आपको दूंगी वो है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका ट्रैवल का दिन है उससे पहले आप बच्चा जो है वो वेल रेस्टेड होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपको ट्रैवल करना है और कल आपने लेट नाइट तक पैकिंग की है जिसकी वजह से आपका बच्चा भी जगा हुआ है. तो आपको जो करना है करिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रैवल से पहले आप बच्चों को अच्छे से रेस्ट कराइए और उनका जो बेसिकली उनका बॉडी जो है ना वो बिल्कुल थका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ट्रैवल के टाइम वो क्रैंकी होंगे और क्रैंकी बच्चों को लेकर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी ट्रैवल के पहले बच्चा जो है वो वेल रेस्टेड हो ताकि उस पर्टिकुलर ट्रैवल के ड्यूरेशन को बच्चा इंजॉय कर सके. नेक्स्ट टिप होगा कि बच्चों के साथ जब आप ट्रैवल करते हो तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी लिटिल मेसी एंड अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो है वो कभी भी हो जाते हैं. तो इसीलिए कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल कैरी करनी है वो है वेट वाइप्स, ड्राई वाइप्स यानी कि टिश्यूज, प्लास्टिक बैग्स एंड हैंड सैनिटाइजर्स. तो जैसे
बच्चे हमेशा खाते हैं या कुछ मंच करते हैं या ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका हैंड डर्टी होगा, तो आपके पास वेट और ड्राई टिश्यूज होंगे तो वो हेल्पफुल होगा। प्लास्टिक बैग इसलिए बोला क्योंकि अगर आपका बच्चा अभी भी डायपर पहनता है तो आपको डायपर डिस्पोज करना होता है। कई बार बच्चा अपने कपड़ों में कुछ गिरा देता है तो वो वेट क्लोथ्स डिस्पोज ऑफ करना होता है उनके लिए। सैनिटाइजर तो कोविड के बाद इज अ मस्ट टू कैरी विथ यू इफ यू हैव अ चाइल्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बाहर आप जा रहे हो, बच्चा हर एक इन्फेक्टेड सरफेस को टच करेगा, लॉट ऑफ जर्म्स आर देयर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी खाने से पहले बच्चा जो है वो एटलीस्ट सैनिटाइजर यूज करे। So these are four things that is very important to be there in your travel bag, which is there with you when you are traveling with the kid. Next thing again मेसी के ऊपर ही मैं हमेशा ये चीज रखती हूँ। इवन लाइक इनाया इज 6+ नाउ, बट आई डू ट्रैवल विथ 1 एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ्स। जैसे आप फ्लाइट से भी जा रहे हो या ट्रेन से भी जा रहे हो या रोड पे भी जा रहे हो, तो मैक्सिमम लगेज आपका जो है वो सूटकेसेस में पैक्ड है, लेकिन 1 या 2 सेट ऑफ क्लोथ्स जो है वो हैंडी होना चाहिए। इट शुड बी इन योर कैबिन बैगेज या इट शुड बी इन योर पर्स और बैकपैक जो आप पीछे कैरी करते हो उसमें होना चाहिए, क्योंकि इवन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम। बच्चे को फील गुड नहीं हो सकता है, ही कैन प्यूक, बच्चों को गलती से कोई आपने ड्रिंक पीने को दी थी और वो बच्चे ने अपने ऊपर गिरा दी, तो कुछ भी हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1 सेट ऑफ क्लोथ्स जो है वो बच्चों का जरूर रखिए। इसके अलावा जैसे अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो या कार में जा रहे हो तो कई बार बच्चों को ठंड लगने लगती है, तो एक छोटा सा ब्लैंकेट मैं इनाया का हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, एंड एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स मैं हमेशा कैरी करती हूँ, क्योंकि बहुत बार इवन लाइक समर्स के टाइम पे आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चों को अचानक से ठंड लगने लगती है, और ऑब्वियसली उनका जो ड्रेस है अगर आप फुल भी पहनाओगे तो भी उनको कई बार ठंड लग रही होती है। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप एक ब्लैंकेट रखो, उससे बहुत ज्यादा आराम मिलता है और बच्चा जो है वो आपका कंफर्टेबल रहता है। Next tip would be carry the basic medications that you give to your kids. So obviously I'm not asking you to carry antibiotics and those kind of stuffs, because it's important to consider or basically tell the health provider about your kid's condition and then take those medications. But simple medications कि बच्चे का पेट दर्द हो गया, बच्चे को हल्का सा बुखार हो गया, तो वॉमिटिंग आ रही है, तो ये जो medications आप यूजुअली यूज करते हो अपने बच्चे के लिए वो जरूर कैरी करो, बिकॉज व्हेन यू आर आउटसाइड तो आपको हर बार आपको पता नहीं होता है कि मेडिकल शॉप्स कहाँ होंगे, आपके पास कई बार वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतने ईजी नहीं होते हैं, तो किसी और से पूछने से, किसी और से मांगने की बजाय अगर आपके पास मेडिकेशंस रहेंगे तो दैट इज द बेस्ट थिंग पॉसिबल। तो ऑलवेज कैरी अ मेडिकल किट विद यू, जिसमें कि बच्चे का बैंडेड, बच्चे के लिए आपके ईयर प्लग्स होना जरूरी है, क्योंकि जैसे आप फ्लाइट में जा रहे हो तो एयर प्रेशर का प्रॉब्लम मैक्सिमम बच्चों को होता है, और अगर आपका बच्चा कोल्ड कफ से अभी कोल्ड कफ हो रखा है बच्चे को तो ईयर प्लग्स फॉर श्योर है, क्योंकि उसको जरूर कान में दर्द होगा। तो उस मेडिकल किट में आप बैंडेड्स रखो, आप ईयर प्लग्स रखो, आप जो भी बेसिक मेडिकेशंस है बच्चे के वो रखो, एक डिटॉल रखो, कुछ कॉटन बड्स रखो, ये सारी चीजें जरूर अपने साथ ट्रैवल के टाइम रखिए। नेक्स्ट टिप इज स्पेसिफिकली फॉर दोज हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एन एरोप्लेन। तो एयरपोर्ट्स में जो लाउंजेस होते हैं उसके लिए जो स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो आपको पता है कि लाउंजेस में यूज हो जाएंगे वो जरूर अपने साथ रखो। इट इज वेरी इजी इफ यू स्पेंड टाइम इन अ लाउंज, बिकॉज आपके लिए डेडिकेटेड प्लेस होता है जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, यू हैव फूड टू ईट, यू हैव योर चार्जर प्लेसेस एट प्लेस, तो इट्स वेरी इजी टू हैंडल योर किड्स एट दोज प्लेसेस, एंड किड्स ऑल्सो इंजॉय ट्राइंग different kind of foods there. So अगर आपके पास ऐसे कार्ड्स है तो जरूर कैरी करो and do visit lounge in the airports. Next tip is about stroller. तो अब जैसे इनाया है तो इनाया has grown out of stroller, but those kids which still use stroller, तो do carry your strollers with you, and but the only thing would be don't carry that heavy kind of stroller with you. अगर आप heavy stroller normal daily day to day basis पे use करते हो, don't carry those. There are special travel strollers which are very lightweight, तो वो आपके पास अगर हो तो उसको जरूर कैरी करिए, तो उससे आपका बच्चा अगर कभी भी आपको बहुत ज्यादा वॉक करना है या कहीं पे वेट करना है लाइन में एंड योर किड इज गेटिंग टायर्ड, तो दीज स्ट्रोलर्स आर अ सेवियर फॉर यू। अदरवाइज बच्चों को गोदी में लेना पड़ता है एंड देन यू ऑल्सो बिकम टायर्ड एंड क्रैंकी, तो देन द होल सिचुएशन इज बैड। सो स्ट्रोलर्स, लाइट वेट स्ट्रोलर्स आर अ मस्ट if your kids do use it on your day-to-day basis.
So these were some of my tips and tricks that I do follow whenever I'm traveling with Inaya. So I hope कि ये tips जो है वो आपको भी helpful रहेंगे. So I just wanted to wish from Docket Baby's side a Merry Christmas and a very Happy New Year. I hope कि आप लोगों का next year भी बहुत अच्छा बीते and I hope कि हमारे videos जो है वो आपके लिए कुछ भी help कर सके. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ भी हमारे रिकमेंडेशन या क्वेश्चन है हमारे वीडियो से रिलेटेड, और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को. देखते रहिए डॉकेट बेबीज, डॉकेट बेबी रॉक्स. बाय बाय.